सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आपको जो भी आपको जो भी कैंडल सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हो। ये आज की जो रीडिंग है वो है कुछ मैसेजेस, ये सिर्फ मैसेजेस हैं और ये टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो। तो पाइल 1 है हमारे पास रेड और पाइल 2 है हमारे पास वाइट कैंडल। ठीक है, तो आपको जो मर्ज़ी आए आप वो सिलेक्ट करो, इनमें से जो मर्ज़ी आए। और प्लीज़ ध्यान से करना, फिर मत कहना कि कैसी रीडिंग आती है या आई है। तो शुरू करेंगे हम। पाइल 1 रेड। ओके, ओह गॉड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, लेकिन आपके पास प्रॉस्पेरिटी तो बहुत आने वाली है, बहुत प्यारे प्यारे ऑफर्स आएंगे आपको। और छोटे मोटे तो नहीं आने वाले ऑफर्स, बड़े ही आएंगे आपको, जो भी आएंगे। ठीक है, आप परेशान हो क्या बहुत? क्यों परेशान हो इतना? हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं आप? आपको लीवर या लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ध्यान रखो इस चीज़ का। अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स तो सारी अच्छी। आप ना बहुत स्लो हो, बहुत स्लो। आप जो भी काम करोगे आप बहुत स्लो करोगे, क्योंकि आप में क्षमता तो है काम करने की, बट आप कहीं ना कहीं आप रह जाते हो कि नहीं यार रहने दो। तो ये मत करो, ये करोगे ना तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बहुत बाद में मिलेगी, फिर तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो भी काम करते हैं उसको पूरे फोकस के साथ करो और जल्दी किया करो थोड़ा। आप बहुत लेज़ी टाइप के पर्सन हो रहे हो या हो। और मैं एक बात और बता दूं कि आप हमेशा ना अपनी मर्ज़ी मत चलाया करो, क्योंकि आपको ही नुकसान होगा। तो आप दूसरों की भी सुनोगे ना तो बेस्ट है, नहीं सुनोगे तो फिर तो बात ही अलग है। सुनना चाहिए। देखो, कोई आपकी ज़िंदगी में एक एंट्री कर सकता है, मे बी हो, उसकी आंखें बहुत सुंदर होंगी। और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ तो आने वाली ही हैं। और आपको जो भी पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में वो भी बहुत खुश रहेगा आपके साथ। तो इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाओगे आप लोग। ऐसे उछलोगे ना, उछल रहे हो जैसे कूदे जा रहे हो बिल्कुल, इतनी खुशी। ओहो, क्या बात है। लेकिन मैं आपसे जो बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो मत रहो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा करो कुछ, लेकिन जल्दी करना सीखो। बहुत लेट करते हो ना तो आपको प्रॉब्लम होती है। अब इतना ओवर थिंकिंग करते हो ना, इतना ओवर थिंकिंग करते हो जितनी ज़रूरत है ही नहीं, इतना सोचने की जितना आप सोचते हैं। आपके पास ना एक डेविल की एनर्जी भी आ जाती है, लाइक आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत एकदम से ना आपका मूड इतना स्विंग हो जाता है, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना आपका, फिर आप किसी की नहीं सुनते हो, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। मेरे को पता है क्या लग रहा है यहाँ पे, कि आप ना किसी को टारगेट करने की कोशिश करोगे या कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, आपको नुकसान होगा। टारगेट मत करो किसी को, या फिर किसी भी चीज़, किसी पर्सन के लिए ज़्यादा पॉजेसिव मत रहना। और किसी भी पर्सन को आप टारगेट ना करें, ठीक है, क्योंकि वो भी इंसान है यार। एक्चुअली आपको फोकस्ड रहना चाहिए अपने काम के प्रति, समझ रहे हो आप?
आप बहुत लेज़ी लेज़ी रहते हो एकदम से। और बताइए क्या है आपके अंदर क्या है ना, कि कभी आप इतना सोच लेंगे कि अरे बहुत जल्दी काम करना है, कभी आप इतना मतलब मैं सच बताऊँ ना, आपको ना एक हफ्ते में या एक ही दिन लगता है केवल कि जल्दी काम करना है, उसके बाद ना आपको नहीं लगता है, उसके बाद अपना वही रूटीन रहता है आपका, इतना लेज़ी, इतना मतलब आपको आरामदायक ज़िंदगी चाहिए है, लेकिन आरामदायक ज़िंदगी तो चाहिए आपको, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। पता है आप अगर किसी को टारगेट करोगे ना तो आपसे चिढ़ चिढ़ जाएगा वो, मत करो। किसी को बहुत परेशान करना, आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ना आपको भी नुकसान हो सकता है। कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा ना। तो मेरे हिसाब से फिर आपकी मर्ज़ी। और देखो कहीं ना आप इनोसेंट भी हैं। आपके अंदर एक बच्चा है तो उसको बाहर निकालो, ठीक है ना। अब ये जो एंगर है ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको वीक कर देगा आगे जाके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो आपका गुस्सा है उस पर सबसे ज़्यादा आपको कंट्रोल करना है, और दूसरों की बात भी सुननी है, किसी को टारगेट नहीं करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। सक्सेस तब मिलती है जब आप फोकस्ड रहते हैं ना अपनी चीज़ों पे, अदरवाइज़ कैसे मिलेगी। आ, या फिर तो आप किसी से डरे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको अपने अंडर में करने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल हो, लेकिन आई थिंक इमोशनली आपको सोचना चाहिए। वैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि प्रैक्टिकली सोचो, लेकिन यहाँ पे मुझे इस रीडिंग में ना ये नज़र आ रहा है कि आपको ना इमोशनली सोचना चाहिए। आप मैंने पहले भी बोला है कई रीडिंग में कि जो लोग आउल रखते हैं घर में या फिर पिक्चर लगाते हैं तो मोबाइल में ही रख लो, मैंने बोला तो है वॉलपेपर ही लगा लो। आपको ऐसा लग रहा है मेरे को तो ठंडी ठंडी प्लेस पे घूमने का मन कर रहा हो आपका, कि कहीं जाएं छुट्टी लेके अच्छे से, है क्या, बताना मेरे को। हाँ, आपके घर में ना मे बी देखो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन आपके घर में एक बच्चे का तो आगमन है ही। कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जॉब कर सकते हो रिलेशनशिप में। व्हाट आई थिंक यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि आप ना किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन ना आपको क्या करना चाहिए ना, आपको बहुत फोकस्ड होके करना चाहिए। आप मेडिटेशन तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़रूर करें, और आपको अगर आपको मैनिफेस्ट करना है किसी पर्सन को, तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपको बहुत फोकस के साथ अपने ध्यान लगा के, और मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस भी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि कभी आपकी कोई इच्छा हो ना, कभी कोई आपकी इच्छा हो बहुत, देखो मेरी ना एक इच्छा मैनिफेस्ट हो गई है, ठीक है, मैं बता तो नहीं सकती कि क्या हुई है, लेकिन हो गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और वो मैंने आई थिंक 8-9 महीने पहले लिखी थी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, जो भी मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहती थी, सेम एज इट इज़ वही हुआ है। तो आप लोग अगर लिखोगे ना तो कहीं ना कहीं जाके तो मैनिफेस्ट होती ही है, जैसे कि मेरी हो गई, तो मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। आप ना जानवरों से ज़्यादा मतलब उनको ना परेशान मत किया करो, अगर कोई करता है ऐसा तो। पता है क्या है, आपको ना ज़िंदगी में आपको लगता है कि आपको बहुत आरामदायक ज़िंदगी चाहिए, और आपको लगता है कि काम भी ना करना पड़े, और आपको बस यही लगता है कि ना ऐशो आराम की ज़िंदगी मिले, लेकिन उसके लिए आपको बहुत, एक्चुअली में यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
ठीक है। मेहनत करोगे आपको तो मिल जाएगा, उसमें क्या है, लेकिन मेहनत बहुत है आपके लिए, सही बता रही हूँ मैं। ऐसे ऐसा लगता है ना मेरे को, आप अपने खुद के जाल में फंसते हो, या फिर आपको खुद खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। आप, आई डोंट नो कि ये क्या है। कोई अगर आपसे हेल्प मांगता है तो प्लीज़ बी हेल्पफुल, ठीक है, हेल्प किया करो, अच्छी बात है। आप जितनी हेल्प करोगे उतनी आपकी भगवान सुनेगा। और जो लोग भगवान को ना मानते हो ना, ज़रूर मानना। मैं भी ऐसी करती थी, कभी कभी गुस्से में बोल देती थी कि नहीं नहीं होते हैं, लेकिन अब कभी मत बोलना, होते हैं और सुनते भी हैं, और बहुत अच्छा सुनते हैं। और आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, तो थोड़ा सा सोच समझ के संभल के बोला करो। किसी को क्या बुरा लग सकता है, नहीं लग सकता है, समझे आप। ऐसा गुस्सा आता है ना आपको, डेविल बन जाते हो। ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग, जिन्होंने ये रेड कलर का सिलेक्ट किया था। अब देखते हैं हम पाइल 2, जिन्होंने वाइट कलर का कैंडल सिलेक्ट किया है। एक तो मेरे को सबसे पहली जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि आप किसी से दूर हुए हो और आप उसके पीछे पड़े हैं कि वो वापस आ जाए, बट ऐसा नहीं होगा। इतना ज़ोर लगा लिया है ना आपने, इतना ज़ोर लगा लिया ना उसको पाने के लिए, इतना दिमाग यूज़ किया है ना, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो मिलने वाला है पर्सन आपको। मे बी, देखो मैं आपको सही बताऊँ ना, आपने उसको बहुत तंग किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है, तो इतना इरिटेट हो गया है ना इंसान कि वो आपसे दूर भाग रहा है, ठीक है। या फिर मे बी आपकी बातें उसको समझ ना आई हो, अच्छी नहीं लगी हो ना, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। देखो मैं बोलती हूँ ऑनेस्ट, ठीक है, तो आपको जो इंसान के आप पीछे पड़े हो ना, उसको छोड़ो, क्योंकि वो नहीं आने वाला लौट के। कितनी भी आप मेहनत करो ना, इतना जाल बुन रहे हो ना आप उसको पाने के लिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो वापस आएगा। बट फिर भी मैं यही बोलूँगी कि मेरे को तो लग रहा है कि ना आपकी ज़िंदगी में ना बहुत उथल पुथल चल रही है। फ्लाइट में अभी कुछ घूम के आए हो मे बी, या घूमने जाने का प्लान बन सकता है आपका। जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो ना, पहले उसने आपका बहुत किया है और बहुत ध्यान रखा होगा, और बहुत ज़्यादा आप पे, आपके लिए कोई, मतलब कह सकते हैं ना कि डिवोशन टाइप ऐसा कुछ है, ठीक है। बाल, देखो आपकी ना यहाँ पे डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी में अगर मैं टैरो कार्ड से देखूँ तो डेविल एनर्जी में ये होता है कि आप ना उस इंसान को छोड़ना भी नहीं चाहते, और आप उसको अपनी ज़िंदगी में पूर्ण रूप से अपनाना भी नहीं चाहते। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि आप कर रहे हो ऐसा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। करियर से ज़्यादा आप उसके बारे में सोच रहे हो क्या। आपकी रीडिंग ना, आपकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल चल रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। आप स्टडी करो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, या आप अपने करियर पे ध्यान दो, जो भी आप करते हो आपको उस पर ही ध्यान दोगे ना, तभी ये चीज़ आपकी, जो मैं बोल रही हूँ ना कि आप किसी के पीछे पड़े हो, तभी जाएगी। आप भाई साहब इतने, मतलब इतने गुस्से में हो ना, और गुस्से में भी हो, उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, और गलत भी करके, गलत भी कर दिया, फिर कैसे कोई कोई आएगा आपके पास ना, ऐसे थोड़ी होता है।
देखो एक्चुअली वो इंसान बहुत इरिटेट हो गया, पता नहीं मेरे को और भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, वही वही चीज़ें दिख रही हैं सारी। तो मैं आपको बोल रही हूँ पहली वाली रीडिंग में तो मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन इसमें ना यही वाला चल रहा है आपका सब। मैनिफेस्ट करो, लेकिन किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो उसमें आपकी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है और वही चीज़ ना आपको नुकसान दे जाती है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो ना आप मैनिफेस्टेशन लगाने मतलब मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की, लेकिन आपके साथ गड़बड़ हो जाती है। वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो फिर आप कहते हो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, भगवान नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। ये हर वक्त हर सेकंड काम करता है। कुछ लोग मेरी रीडिंग का वेट भी कर रहे होंगे और आ जाएगी तो कहेंगे कि आपकी रीडिंग का वेट कर रहे थे हम। ओ गॉड, ऐसा लग रहा है ना आप डूब गए हो किसी जाल में या नैया में फंस गए हो ना, वो पार ही नहीं हो रही है आपकी। ना इधर के हो आप ना उधर के हो। है क्या ऐसा, बताना मेरे को। आपको इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है ना, आप किसी से भी कुछ भी बोल जाते हो, फिर देखते नहीं हो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। इतने उदास बैठे हो, इतना सोचे जा रहे हो, जितना आपको फोकस करना चाहिए अपने करियर पर, जितना आपको फोकस करना चाहिए आपकी स्टडी पर, उससे ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं कहीं और, जो कि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो कि आपको नहीं मिलने वाला। वो इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हैं कि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिसको चाहते हो वो इंसान नहीं आएगा। और ना लोग आपको ना इतना भड़काते हैं, क्यों भाई, क्यों सुनते हो दूसरों की? सामने से तो देखो कोई चीज़ को कि क्या वो सही है या गलत है, और नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना आप। इसको कहते हैं भेड़ चाल, समझ रहे हो? यहाँ पे ना भेड़ चाल में आप चलते हो, जिसने जो कह दिया उसको मान लिया। ऐसा होता है क्या भाई? अपनी इंट्यूशन का देखो, अपना थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो, इमोशनली सोचना है वैसे सोचो, लेकिन आप पूरा दिमाग लगा के सोचो, जो भी चीज़ सोचो ना और फिर उसको करो। ऐसे कोई आपको कोई भी एक तो क्या है ना, अगर आपको किसी ने थोड़ा भी कहा ना तो आप उसको 4 बातें सुना देते हो एक की जगह। लेकिन बाद में रिग्रेट करने से क्या फ़ायदा भाई? पहले तो करो ना रिग्रेट। पहले क्या, बाद में उससे क्या फ़ायदा मिलता है? कुछ नहीं होता उससे। बाद में सोचते हो, ये चीज़ आपको बदल लो ना खुद को, तो फ़ायदे में रहोगे। एंड सबसे बड़ी बात, पहली बात तो बी लॉयल टू योर सेल्फ। समझ रहे हो ना? सबसे पहले तो अपने आप के लिए लॉयल रहो कि हाँ भाई मैं हूँ, मेरे लिए जो भी। और मैं बोलती हूँ अफर्मेशंस दिया करो भैया, अच्छे अच्छे सुबह से उठ के। और इतना आप भी कम नहीं हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ये सोने का टाइम, जागने का टाइम, पता नहीं क्या चलता है, सुबह से उठने का कुछ नहीं है आप लोगों का। कभी नेचर देखा है सुबह से उठ के? देखना एक बार, कभी घूमने गए हो? ऐसा लग रहा है कि आप किसी के पीछे पड़ो और वो आपको धक्का दे रहा है कि भाई मेरे से दूर रहे। जब आप इतना सोचोगे, काहे की हेल्थ का याद ध्यान रखोगे आप? अपनी खुद का ना हेल्थ का ध्यान रखोगे ना आप। एक बात बताऊँ मैं, आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या अपने आप में कि मैं हूँ जो भी हूँ? ना आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, क्यों दूसरों की सुनते हो? दूसरे जो कह दे, यार देखो सबकी ज़िंदगी में ना अलग अलग मतलब सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आप ज़्यादातर क्या करते हो ना, देखा देखी करते हो कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगी। ऐसा नहीं होता भाई, अपने आप में जो कंफर्टेबल लगे वो करना चाहिए, समझ रहे हैं? बहुत उथल पुथल है आपकी ज़िंदगी में, मैं बोल रही हूँ बहुत। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको बड़ा ना इंस्टिगेट करता है, बड़ा कोई है जो आपको बार बार कहता है ऐसा करो वैसा करो। देखो बड़ों की सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको गलत कह रहा है ना तो बिल्कुल मत सुनना।
आपका खुद का दिमाग इतना है, लेकिन यूज़ तो कर लिया करो भाई। कभी कभी यूज़ ही नहीं करते हो दिमाग खुद का। दूसरों ने जो कहा वो सही है, दूसरों ने जो नहीं कहा वो गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। आपने कभी सुना है कि कोई आपका भला चाहता हो? पीठ पीछे आपकी कितनी बुराई करता होगा। पीठ पीछे आदमी ना आपके लिए यही कहता है कि उसको जो बोल दो बस वही सुनता है, या सुनती हो, जो भी देख रहा हो ये रीडिंग। आपको कोई भी कुछ भी कह देता है, सुन लेते हो यार, कैसे है। पहली वाली तो फिर भी अच्छी थी रीडिंग भाई, ये वाली तो पता ही नहीं क्या है आपकी ज़िंदगी में। ना पढ़ना है, ना कुछ क्रिएटिव करना है, बस दूसरों के पीछे पड़े रहना है, दूसरों की सुनना है। कैसे पॉसिबल है भाई? और पता है आप कैसे इंसान हो? आप डरते भी हो अंदर ही अंदर, बहुत डरपोक हो, बहुत। केवल बोल देते हो गुस्से में, लेकिन आप बहुत जल्दी डर जाते हो कि मैंने ऐसा कह दिया तो क्या होगा, अब मैंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। भेड़ चाल से दूर रहो, अपना दिमाग यूज़ करो, नहीं तो क्या फ़ायदा ना आपका, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। ये थी मेरी पाइल 2 की रीडिंग, वाइट जिन्होंने सेलेक्ट किया था। तो वही देखो आप अपना, मैं तो जो बताती हूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि हमेशा जो मैं पॉजिटिव बोलती हूँ वो आप एक्सेप्ट करो, जो नेगेटिव बोलती हूँ उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करो, तो फ़ायदे में आप रहोगे। मेरा क्या जाता है, मेरे को तो रीडिंग करनी है, जो आता है मैं बताती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।